दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को सबसे बड़े दिल वाला क्रिकेटर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मैच में हार्दिक पांड्या की गेंद पर चोटिल हुए कैमरामैन ने दे दिया बड़ा बयान। चोट लगने के बाद कहा कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। हालांकि इस मैच में एक कैमरामैन को चोट लग गई, जिसके बाद अब पहली बार कैमरामैन मीडिया के सामने आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या के बारे में एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर अब आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार इस मैच में भारतीय टीम की जीत के बाद हार्दिक पांड्या को लेकर अब कैमरामैन ने क्या कहा है, यह तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में से कौन है भारत का सबसे बड़ा दिल वाला खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज खेली गई है, जहां पर अंतिम टी20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के 73 और हार्दिक पांड्या के 63 रन के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी हुई। भारत को पहला झटका कॉर्बिन बॉश ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया। वह 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 21 गेंद में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 34 रन बनाए। अब सैमसन का साथ देने तिलक वर्मा आए थे। संजू ने भी कमाल किया, लेकिन वो 37 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्या सिर्फ 5 रन बना सके। फिर हार्दिक और तिलक ने मोर्चा संभाला और स्कोर को 231 तक पहुंचाया और इसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका टीम 20 ओवर में 201 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाकर हार गई और इस मैच को 30 रन से भारतीय टीम जीत गई। हालांकि आज इस मैच में भारतीय टीम की जीत तो याद रखी जाएगी, लेकिन एक अलग घटना के साथ भी इस मैच को याद रखा जाएगा, जहां पर पहली इनिंग में जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या की पहली गेंद स्टेडियम में खड़े एक कैमरामैन के कंधे पर जा लगी, जिसके चलते वो कैमरामैन दर्द से कराहने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर किसी ने उस कैमरामैन के कंधे पर बर्फ लगाने को दी। वो कैमरामैन काफी दर्द में नजर आ रहा था। जैसे ही हार्दिक ने यह बड़े स्क्रीन में देखा तो वो उस कैमरामैन की तरफ इशारा करते हुए हाथ जोड़कर सॉरी कह रहे थे। हार्दिक का दिल कितना बड़ा है, आज उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया। उस कैमरामैन को गेंद लगा तो हार्दिक को काफी बुरा लगा था। इसीलिए जैसे ही मैच खत्म हुआ, हार्दिक उस कैमरामैन के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए दिलासा देते हैं और अपना प्लेयर ऑफ द मैच का पूरा 1 करोड़ रुपया इनाम में दे दिया। हार्दिक ने कहा कि उनका इलाज का सारा खर्चा वो उठाएंगे और जो भी जरूरत हो वो करेंगे। हार्दिक का यह जेस्चर दिखाता है कि वो दिल के कितने अच्छे इंसान हैं। उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। ये पल देखकर पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। फैंस हार्दिक की तारीफें कर रहे थे कि मैदान पर बीस्ट, बाहर से जेंटलमैन। वहीं इसका फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं मैच के बाद खुद कैमरामैन ने इस पर बात करते हुए बड़ा खुलासा किया और कहा, मैं ही वो कैमरामैन हूं जिसको चोट लगी थी और मेरी चोट आप सभी को दिखाई दे रही है। हालांकि मैं जिस प्रकार से उस समय दर्द में था और काफी ज्यादा चिंता में था, उसे चिंता को हार्दिक भाई ने पूरी तरीके से दूर कर दिया है। मुझे कोई बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन जो भी इंजरी हुई है वो अब ठीक हो चुकी है। हालांकि इस इंजरी को पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस मैच के अंदर मैं भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा था और मैं हार्दिक पांड्या को काफ़ी पसंद करता हूं, लेकिन उनके द्वारा मारा गया छक्का मेरी चोट का कारण बना। इसके बारे में सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूं, लेकिन उसमें हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है। और हार्दिक पांड्या तो इतने साफ दिल के इंसान हैं कि उन्होंने मैच के बाद मुझे मुलाकात की और मुझे इलाज के लिए 1 करोड़ रुपया दिया और मेरा इलाज भी करवाया और मुझसे माफ़ी मांगी, जो किसी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी और व्यक्ति की अनूठी पहचान होती है। हार्दिक भाई, तुम महान हो। रोहित शर्मा के बाद हार्दिक ही ऐसा खिलाड़ी है जो लोगों के बारे में सोचता है। मेरी चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हार्दिक आने वाले समय में भी ऐसे ही छक्के लगाएं और भारत को मैच जिताएं। हार्दिक भाई ने मुझे जो सम्मान दिया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो न सिर्फ क्रिकेटर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, कैमरामैन ने ऐसा कहकर सभी का दिल जीत लिया। हार्दिक की महानता देखकर हर कोई भावुक हो गया। हार्दिक ने न सिर्फ मैदान पर 63 रन की तूफानी पारी खेली, बल्कि मैदान के बाहर भी इंसानियत का परिचय दिया। उनकी पारी में 16 गेंदों में 50, 5 छक्के, 5 चौके, सब कुछ कमाल का था।
लेकिन ये जेस्चर सबसे ऊपर था। फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हार्दिक जैसे खिलाड़ी कम ही होते हैं। कुछ ने कहा कि ये क्रिकेट की असली खूबसूरती है। हार्दिक की ये हरकत देखकर बच्चे भी सीखेंगे कि सफलता के साथ इंसानियत भी जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने दिखाया कि हार्दिक पांड्या सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंसान है। उनका दिल कितना बड़ा है ये हर कोई जानता है। पहले भी कई बार वो फैंस के लिए, स्टाफ के लिए ऐसे काम करते आए हैं। इस बार कैमरामैन को 1 करोड़ देना, उनका इलाज करवाना, ये सब देखकर लगता है कि हार्दिक सच में अलग लेवल के हैं। कैमरामैन का बयान सुनकर तो रोने को जी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हार्दिक ने उनकी जिंदगी बदल दी। भारत को पहला झटका कॉर्बिन बॉश ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया। वह 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 21 गेंद में 1 छक्के 6 चौकों की मदद से 34 रन बनाए। पहले विकेट के लिए अभिषेक और सैमसन के बीच 63 रनों की साझेदारी हुई। अब सैमसन का साथ देने तिलक वर्मा आए थे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस महानता को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हार्दिक का ये काम पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद। हर बॉल पर, हर रन के लिए। इतना कहते कहते उनकी आवाज लड़खड़ा गई और अगले ही पल उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्टूडियो में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। संजू ने खुद को संभालते हुए आगे कहा कि यह जर्सी सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि हर उस संघर्ष की पहचान है जो एक खिलाड़ी अंदर ही अंदर झेलता है। इसके बाद उन्होंने वो बातें कहीं जिन्होंने सभी को चौंका दिया। संजू ने बेहद भावुक लेकिन साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अब तक लगातार प्लेइंग 11 में मौके नहीं मिलने का दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं ये बात किसी शिकायत की तरह नहीं कह रहा, लेकिन सच ये है कि मुझे साफ संकेत मिले हैं कि मुझे रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं माना जा रहा। संजू ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट के भीतर सोच अलग अलग है। उनके मुताबिक कप्तान सूर्या कुमार यादव उन्हें टीम में खिलाना चाहते हैं और उनका भरोसा उन पर है। संजू ने कहा, सूर्या भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि मैं खेलूं और अपना नेचुरल गेम दिखाऊं। लेकिन इसके साथ ही संजू ने यह भी जोड़ा कि कोचिंग स्टाफ की सोच थोड़ी अलग है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, मुझे ऐसा महसूस कराया गया है कि ओपनिंग के लिए पहली पसंद शुभमन गिल हैं और वही आगे भी ओपन करेंगे। यहीं पर संजू की आवाज फिर भर्रा गई। उन्होंने कहा कि यही संकेत उन्हें भविष्य को लेकर भी परेशान करता है, खासकर वर्ल्ड कप को लेकर। संजू ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वर्ल्ड कप टीम में मेरी जगह पक्की नहीं लगती। जो संकेत मुझे मिल रहे हैं उससे लगता है कि गिल ही ओपनिंग के लिए तय माने जा रहे हैं। यह कहते वक्त संजू का दर्द साफ झलक रहा था। वह यह भी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की, चाहे ऊपर बल्लेबाजी मिले या नीचे, विकेट कीपिंग हो या सिर्फ बल्लेबाजी। इंटरव्यू के इस हिस्से के बाद संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।